हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल मेथड के अंतर्गत बाइसेक्शन मेथड। आप सबको पता है न्यूमेरिकल मेथड में बाइसेक्शन मेथड जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन आता ही है आपका। तो यूनिट 1 हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसके अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे बाइसेक्शन मेथड। ये मेरा पहला लेक्चर है न्यूमेरिकल मेथड के अंतर्गत जिसमें आज पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बाइसेक्शन मेथड का मतलब होता है कि आपको एक समीकरण दिया रहेगा, एक फंक्शन गिवन रहेगा, उस गिवन फंक्शन का आपको रूट फाइंड करना है। देखिए होता क्या है, बाइसेक्शन मेथड जो है न्यूमेरिकल मेथड जो मैथमेटिक्स के अंतर्गत होता है उसमें एक ऐसा मेथड है जो दिए गए समीकरण या फंक्शन के अंतर्गत रूट को फाइंड करने का काम करता है। यदि हिंदी मतलब जानने की कोशिश करें तो बाइसेक्शन मतलब होता है समद्विभाजन। यहाँ पे देख लीजिएगा समद्विभाजन लिखा होता है। क्या होता है? समद्विभाजन विधि है जो क्या करता है, आपका जो भी आपको एक नॉन लीनियर समीकरण दिया रहेगा, नॉन लीनियर एक फंक्शन दिया रहेगा जिसमें आपको क्या निकालना रहेगा, मूल निकालना रहेगा। कि कैसे? तो एक न्यूमेरिकल मेथड विधि से। और ये जो होता है एक पुनरावृत्ति मूलक विधि होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटरेटिव मेथड कहते हैं। मतलब क्या होगा देखिए, आगे मैं चल के बताऊंगा आपको। हमारे पास देखिए ये एक उदाहरण है जिसमें देखिए हम इसको एक नॉन लीनियर फंक्शन कह सकते हैं और इस फंक्शन को हम लोग बाइसेक्शन मेथड यूज करके हमको क्या करना है, रूट फाइंड करना है। इसके लिए देखिए 2 स्टेप में बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखिए। आपके पास जो भी समीकरण दिया गया है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण में आप देख पा रहे होंगे एक व्यंजन आपका x है। तो आपको करना क्या रहेगा, आपके पास जो भी व्यंजक दिया रहेगा समीकरण में उसके लिए आपको 0 से लेके आपको एक एक नंबर बढ़ा के 0 1 2 ऐसे आपको मान को यहाँ पर रखना है। और 2 ऐसे नंबर आपको सबसे पहले ढूंढना है जिसमें से एक पॉजिटिव नंबर हो और उससे जस्ट पहले वाला एक निगेटिव नंबर हो। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार 2 ऐसे नंबर आपको सेलेक्ट करना है जिसमें से एक का मान आपका ऋणात्मक आए और एक का मान आपका धनात्मक आए। ये देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, देख लीजिए भाई। सबसे पहले 2 संख्याएं a और b ढूंढिए जिसमें से यदि मैं a का फंक्शन निकालूं तथा जो b का फंक्शन निकालूं तो हमें क्या या ध्यान रखना है कि एक दोनों का मान क्या होना चाहिए, चीज़ें जो अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो आपको कहानी सुनाई है उसका मतलब क्या है। देखिए मैं x के लिए 0 मान रख देता हूँ। अब यहाँ पे इस समीकरण में x का मान 0 रखो, आप इसको फोकस करिए। देखिए जहाँ जहाँ पे x लिखा वहाँ पे मैंने 0 रख दिया, f0 रख दिया x के मान पे, जहाँ 0 x की जगह पे 0 रख दिया। देखो 0 के घात में 3 रख दिया बराबर करके, -0 लिख दिया, -2 लिख दिया। बेटा देखो 0 0 कट गया, -2 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे fx का मान आ गया मेरा 0 के लिए, f0 के लिए मेरा क्या आ गया, -2 आ गया। क्लियर है क्या? अब x का मान यहाँ पे आप क्या रखिए, 1 रखिए। तो 1 के घात में 3 -1 -2, ठीक है क्या? ये देखिए ये कट जाएगा बेटा। अगेन -2 आया, -2 आया। तो मैं इन दोनों को नंबर को नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि यदि ये माइनस है तो उसका जस्ट बाद वाला प्लस होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, x का मान एक और बढ़ा लेता हूँ। अब x का मान 2 रखिए, 2 के घात में 3 -2 x की 2 की घात में 3 का मतलब होता है बेटा 8 -2 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 4 गया, तो ये देखिए यहाँ पे 4 आया। अब आपको यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव आएगा आपको रुकना है और ये देखने को उससे पहले वाला जस्ट क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। और वो बिल्कुल ठीक है, एक मान माइनस ऋणात्मक और एक मान पॉजिटिव, लगातार 2 ऐसे नंबर लेना है जिसका एक का मान ऋणात्मक होना चाहिए और एक का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए ये देखिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया बेटा, आपको इसको भी देखना और इसको भी देखते चलना है। स्टेप नंबर 2, जैसे ही मुझे 2 नंबर मिल गया, मुझे 2 नंबर कौन कौन से मिल गया, 1 और 2। ये देखिए ये हमारा क्या है, 2 ऐसे मान है जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं और यही वो जो है हमें आपका जो मूल निकालना है उसके लिए आपका काम आएगा। ये अंतराल हमारा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये मूल का अंतराल है। ये मूल का अंतराल, हमको जो मूल निकालना है उसका हम यहीं से अगर डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो वैल्यू आने वाला है वो 1 से ज़्यादा और 2 से कम आने वाला है। जहाँ पे a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 2। मतलब a जो है ऋणात्मक वैल्यू को लेने वाला है और b जो है धनात्मक वैल्यू को लेने वाला है। अब इसका क्या निकालना है आपको, अब निकालना है आपको मध्य बिंदु निकालना है। मतलब 1 और 2 के बीच में आपको मध्य बिंदु निकालना है और मध्य बिंदु निकालने के लिए तरीका होता है, एक हम लेते हैं कांस्टेंट a
मतलब सी, जिसमें हम क्या करते हैं दोनों जो वैल्यू है ए और बी उसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं। मध्य मान कैसे निकाला जाता है, दोनों संख्याओं का योग करो और उसको 2 से भाग दे दो। तो ये 2 स्टेप है। पहले 2 वैल्यू निकालिए जिसके रेंज आपको मिलेगा, जैसे ही रेंज मिलेगा उसको आपको क्या कर देना है, मध्य मान निकाल लेना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये देखिए यहाँ से मुझे क्या निकल गया, ए का जो हमारा जब हमको ए इज इक्वल टू 0 मिला तो हमें क्या मिला, वहाँ पे -2 मिला था, और b इज इक्वल टू 4। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको लिख लेना है ये जो है आपका कब आया, जब हम यहाँ पे 1 रखे भाई ये, ठीक है। तो 1 के लिए आपका जो है यहाँ पे गड़बड़ है, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, माफ़ करिएगा। जब a के लिए लिए तो -2 आया है, और जब 2 के लिए लिए होने बेटा तो अब आपका क्या आया, 4 आया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये क्यों 2 हमारा मुख्य है, a का मान जब 1 है तो -2 आया, ये देखिए। और जब आप a का मान 2 रखे हैं तब आपका क्या आया है, 4 आया है। उसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको बस आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इतना तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जो सेकंड स्टेप आप कर रहे हैं, मध्य मान निकालना है। तो हमें ये पता चल गया कि 1 से 2 के बीच में आने वाला है, लेकिन हमें एग्जैक्ट मान निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप में करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इटरेशन 1। ये देखिए पहला चरण हमारा क्या होगा, पहला जो हमारा पुनरावृत्ति जो हम जो करने वाले हैं, तो उसके अंतर्गत पहले आपके लिए जो रेंज मिला क्या मिला हमें, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 और 2 मिला है, 1 और 2। तो 1 और 2, ए और बी का मान कितना है, 1 और 2 है। अब हम दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो देख लो बेटा, एक अब देखो 1 + 2 3, और 3 का जब 2 से भाग दोगे तो 1.5 आएगा, ये मतलब 1.5 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको जो सी मिला है, ए बी सी मिला है, ए मिल गया था 1, बी मिल गया था 2, सी मिल गया, कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। अब हमको क्या करना है, हमारा जो मूल फंक्शन है, क्या फंक्शन है, x की घात में 3 -x -2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.5 रखना है। क्या रखना है, 1.5। x का मान आपको क्या करके चेक करना है, 1.5 के लिए आपको चेक करना है। तो चलिए मैं कैलकुलेटर में लिए चलता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए आपको मिल गया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में देखिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपको। यहाँ पे देखिए आपको x की घात 3, तो देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये वाला है, आपको दबाना है। तो यहाँ पे x मतलब ऐसे बॉक्स बनेगा। मैं अभी लास्ट में कैलकुलेटर को भी चला के दिखाऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल आप वैल्यू पर फोकस करिए। देखिए x 1.5 की घात में 3 -1.5 माइनस जब 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.125। ये देखिए 0.125 आ गया। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है भाई। समझने वाली बात यह है कि जैसे ही फंक्शन का मान ऋणात्मक में आएगा, आपको पता है ना, ए क्या प्रदर्शित करता है बेटा, ऋणात्मक को मतलब निगेटिव वैल्यू को, और बी जो है आपका क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब धनात्मक वैल्यू को प्रदर्शित करता है। तो जैसे ही मुझे मिला 0.10 माइनस में, मतलब ये जो मान हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, मतलब ये किससे से मिला आपको, 1.5 से। पहले रेंज मेरा 1 और 2 के बीच में था। मुझे पता है कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो जैसे ही मुझे निगेटिव मिला तो ये वाला जो आपका जो मान है ना, ये वाला जो आपका निगेटिव वाला जो मान है वो किसके लिए चले जाएगा बाबू, तो ये चले जाएगा आपका ए के लिए। किसके लिए चले जाएगा भाई, वो ए के लिए चले जाएगा। इसके लिए जाएगा वो ए के लिए, मतलब अभी ए का मान कितना हो जाएगा, 1.5। ये देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही मुझे निगेटिव मिला तो ये वाला जो मान है वो किसके लिए चले जाएगा, वो ए का मान हो जाएगा। मतलब अब जो रेंज 1 और 2 से था वो अब हमको एग्जैक्ट पता चल गया कि 1.5 और 2 के बीच में आने वाला है। 1 से लेकर 1.5 तक मान नहीं हो सकता, अब 1.5 से लेकर 2 के बीच में आने वाला है। क्लियर है क्या? तो अब देखिए जो अंतराल है मेरा क्या आ गया, 1.5 से लेकर 2 के बीच में होगा। मतलब ए का मान हो गया 1.5 और बी का मान हो गया 2। क्लियर है क्या? अब सी का मान कैसे निकालते हैं, तो दोनों वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो 1.5 और 2 को जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा 3.5, और 3.5 को जब आधा करोगे तो हो जाएगा 1.75। तो ये देखिए 1.75। अब मैं फिर से क्या करूंगा, x की घात पे 3 -x -2 पे x का मान 1.75 रखूंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। ये देखिए 1.75 की घात में 3 -1.75 -2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.609375। ये देखिए आपका आ गया एक, आगे यही देखिए। अब ये देखिए ये जो वैल्यू आया है बेटा वो क्या आया है, पॉजिटिव आया है। अब जब देखियो निगेटिव आया था तो वो ए का मान हो गया था, और ये पॉजिटिव आया था किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। मतलब अब आपका जो रेंज 1.25 से था, अब वो रेंज क्या हो जाएगा 1.5। मतलब ये तो निगेटिव वाला, ये तो रहेगा ही रहेगा। अभी चेंज कौन हो रहा है, पॉजिटिव वाला। अब पॉजिटिव का मान कितना हो गया 1.75। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं जो रेंज बनने वाला है वो आ जाएगा आपका 1.5 से लेके 1.75 तक। जब निगेटिव आया था बेटा तो वो उसका मान को मैंने किसको दे दिया था, ए को दे दिया था। और जब पॉजिटिव आया तो ये वाला जो मान उसको मैंने किसको दे दिया, बी को दे दिया। ए निगेटिव के लिए और बी पॉजिटिव के लिए। क्लियर है क्या? तो अब मैं क्या करूँगा,
1.5 और 1.75 दोनों को जोड़ के 2 से भाग दूंगा, तब मेरा आंसर आएगा 1.625। और इस 1.625 को यदि मैं आपको कैलकुलेटर में लिए चलता हूँ, ये देखिए 1.625 एक हाथ में 3 माइनस 1.625 और -2, तो ये देखिए 0.666015625 मैंने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, तो मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस आपको तब तक चलते रहना है, चलाते रहना है, जब तक कम से कम 3 बार कोई भी आपका दशमलव के बाद कम से कम 4 डिजिट आपका सेम ना आ जाए, तब तक ये प्रोसेस चलाते रहना है। जैसे ही आपका आंसर 3 से 4 बार रिपीट होगा, कम से कम 3 से 4 बार, 3 बार ही चलिए मान लेते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, उसको वहीं पे आप उसको जो है आपका जो है बंद कर देंगे आप उसको। क्लियर है क्या? ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे आपको ये टेबल बना दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक आपको दिखा दिया, ये देखिए 1.625 तक का, यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको 3 इटरेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे चौथा स्टेप में देखिए यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आया। अब देखिए भाई जैसे ही पॉजिटिव आया तो मैंने क्या किया, ये वाला जो मेरा मान है वो किसको, देखिए पॉजिटिव आता है तो किसके लिए जाता है बेटा, बी के लिए। तो ये देखो अब जो रेंज है वो 1.5 से लेके 1.565 तक चलेगी। क्लियर है क्या? अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, फिर से 2 से भाग दूंगा। जब मैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग दूंगा तो मुझे मिलेगा ये वाला वैल्यू 1.53125। और इसको मैं फिर से क्या करूँगा, x की घात में 3 माइनस x माइनस 2, मतलब x की जगह में आप इस मान को रखोगे और आप उसको क्या करोगे, ये कैलकुलेटर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही बनेगा बाबू, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब समझने वाली बात क्या है, अब जैसे ही करेंगे फिर से देखिए आपका पॉजिटिव आया, मतलब ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये किसका हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा। तो जो रेंज है वो 1.5 से लेके अभी कितना हो गया, 1.5315 तक हो गया, ठीक है। फिर देखिए अब नेक्स्ट इस बार क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए जैसे ही निगेटिव मिला, तो निगेटिव मिलता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो मेरा वैल्यू है, जो सी का वैल्यू है, वो किसके बराबर हो जाता है, ए का कि बी का। वेरी गुड। निगेटिव आता है तो किसको दे देता है बेटा, ये देख, ए को दे देता है। तो अभी जो है ए का मान आपका रहेगा, ए का मान आपको यहाँ से मिल जाता है और बी का मान आपका बेटा देखो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। अब ये प्रोसेस अब तक फिर से चलाना है। देखो पॉजिटिव आया तो ये बी को दे देगा, नेगेटिव आया तो ये वाला जो वैल्यू है ये देखो ये आप यहाँ चले गया, ए के लिए चले गया, ठीक है। तो अब वैसे ही आपका चलता रहेगा। फिर देखो पॉजिटिव आएगा तो आपको किसको देगा, बी को देगा। फिर यदि आपका निगेटिव आया, ये देखो निगेटिव आता है तो हम ये वाला मान किसको दे देते हैं, ए को देते हैं। समझने वाली बात। तो देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही फंक्शन ऑफ सी अब जो है, फंक्शन ऑफ सी का मान यदि निगेटिव आता है तो आप ये जो वैल्यू है आप उस किसको देंगे, आप इसको ए को देंगे। देखिए जो निगेटिव रहता है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, जो पॉजिटिव वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, जैसे ही फंक्शन ऑफ सी का मान क्या आया, पॉजिटिव आया, मैंने माइनस नहीं लगा, मतलब वो पॉजिटिव है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये जो पॉजिटिव है वो नेक्स्ट वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपका 0 पॉइंट वाला, तो ये देखिए इसके जो फंक्शन ऑफ सी के लिए कौन सी यूज़ हम किए थे, सी का मान 1.52 144, ये देखिए ये बी के लिए चले गया, ठीक है क्या। माइनस आएगा तो ये देखिए आपका जो सी का मान है वो चला जाता है ए के लिए, ये देखिए आपका किसके लिए चला जाता है, वो सी के लिए चला जाता है। ये देखिए भाई माइनस आया तो जो सी का मान है वो ए के लिए जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ये देखिए जैसे ये देखिए ये मेरा आ गया पॉजिटिव आया, ये किसका मान है, फंक्शन ऑफ सी का। तो जो सी का जो ये मान है कौन सा वाला, जिसके लिए जो ये हमारा जो सी का मान है, जिसके बेस पर फंक्शन ऑफ सी का मान माइनस आया है या प्लस आया है बाबू, तो ये वाला मान किसके लिए चला जाता है, बी के लिए चला जाता है। और ये देखिए जैसे ही माइनस आया तो माइनस किसके कारण आया, आपका 1.520996 के कारण आया। तो ये वाला जो मान है ये देखिए किसके लिए चले जाएगा, ए के लिए चले जाएगा। यही प्रोसेस कब तक चलते रहना, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो सी का जो वैल्यू है, जो क्या है, जो सी की वैल्यू है वो आपका कम से कम दशमलव के बाद मैंने कहा था 3 स्थान तक आपका सेम ना आ जाए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, ये देखिए आप 13 से देखिए, 13 से स्टार्ट करिए, 13, 14 और 15 का वैल्यू देखिए 1.521 आपका दशमलव के बाद 3 डिजिट आपका सेम आ रहा है। देखिए आपका आ रहा है क्या, ये देखिए इससे पहले आपका 1.52 2 बार आया, 1.520 1.520, बट मैंने कहा कम से कम 3 से 4 बार ये चीज़ें रिपीट होनी चाहिए। ये देखिए लास्ट का 3 देखिए आपका 1.521। तो आप इससे आप फाइनल कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि
3 स्टेप के बाद या 3 इटरेशन के बाद आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जो पुनरावृत्ति है वो 13 के बाद आपका जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा, जो हम रूट निकाल रहे थे वो क्या आ जाएगा 1.52 और 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को रिवर्स करिएगा, आप फिर से देखिएगा और ये चीज़ें जो है आपसे बनने लगेंगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको चलाना सिखा देता हूँ और आपके लिए होमवर्क भी देता हूँ। आप मुझे x की घात पे 3 माइनस एक्स माइनस 1 मैंने -2 के लिए किया है ना, आप -1 के लिए करके आप जो है मुझे प्रैक्टिस करके बताइएगा कि वैल्यू आपका कितने स्टेप बाद आपको मिलेगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, ले चलता हूँ मैं आपका कैलकुलेटर को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको जो है जितने भी क्वेश्चन है आप इसी से बनाइए, क्योंकि ये वाला जो कैलकुलेटर आपका मेन एग्जाम में भी अलाउ करते हैं वो। तो देखिए, मैंने कहा आपको x की घात पे 3 निकालना था। देखिए आप यहाँ पे करिए, यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या था वहाँ पे, मैंने एक बार 1.5 के लिए निकाला था। आपको घात पे जाना है तो देखिए घात में चलेगा, कितना था 3 था, ठीक है। फिर मैंने माइनस किया था, फिर मैंने 1.5 किया था और फिर मैंने -2 किया था। वैल्यू क्या आया था, ये देखिए बाबू 0.125 आ गया था। अब देखिए फिर हम लोगों ने क्या किया, 1.75 के लिए किया था। तो अब क्या करिए, इसी को मैं फिर से इसको पूरा मिटा देता हूँ आपका। ये देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ चले जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए 1.75 आ गया। आपको पावर में जाना है तो ये देखिए पावर में चले गए। कितना था आपको, 3 करना था, 3 कर दिए। यहाँ आ जाइए, माइनस करिए, 1.75 था और -2 था, और ये देखिए इक्वल करने से आपका आंसर आ रहा है क्या? तो ये चीज़ें आप ऐसा आप ये कैलकुलेटर आप जरूर खरीद लीजिएगा, इसी के बेस पे बनेगा। यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर आप चलाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसको चलाना भी सिखाऊंगा। सिर्फ एक लेक्चर में जो है कैलकुलेटर पर ही बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।